नमस्कार दोस्तों, सुनिए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो की शुरुआत किसी शुभ काम की तरह होती है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको कुछ चेतावनी देने आया हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। हम आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं, आपको इस समय खुशी तो मिलेगा, लेकिन ध्यान में रखकर इस खुशी का लाभ उठाएं। यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो आपके साथ नुकसान भी हो सकता है। इसमें घाटा आपका ही होगा। इसलिए गुरुजी आपको पहले सतर्क और सावधान कर देना चाहता है। दोस्तों, एक बात सच्चे मन से सुननी होगी, क्योंकि ये फफा पायपरा साल नहीं है जिसे तुम्हारी आत्मा हर रात तुम्हारे सीने की खामोशी में है चिल्लाकर पूछती है, क्या आपने सच में वो जीवन जिया है जिसके लिए ब्रह्मांड ने तुम्हें इस धरती पर भेजा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं इस बात को बता रहा हूं। बस ब्रह्मांड ने आपको धरती पर भेजा तो जरूर है, पर आपको सावधान में रहकर कार्य करने को कहा है। हर बात ध्यान में रखकर काम करना होगा। इसी तरह आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटना घटना वाला है। दोस्तों, इस घटना के बारे में सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुरु जी की ये सच बात सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हम जो जानकारी देते हैं वो आपकी भलाई के लिए ही देते हैं, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम किसी बुरे कार्य में फंस जाओ, तुम्हें नुकसान हो जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं बस यही चाहता हूं, आप जहां पर है भगवान की कृपा से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात की चेतावनी देने आया हूं। जो आपकी कुंडली में से आपके ग्रह ने इस बात का संकेत दे रहा है, आपका प्रेम मिलन होने वाला है। लेकिन दोस्तों, प्रेम मिलन तो होगा, चोरी चुपके से प्रेम मिलन होने वाला है। इस बात को लेकर कहीं पर ढिंढोरा मत पीटना, और आसपास कोई ना हो तभी प्रेम मिलन करना। दोस्तों, खुशखबरी 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 आपको मिलेगा, लेकिन सावधानी के साथ आपको प्रेम मिलन करना होगा। दोस्तों, जैसे जैसे ग्रह में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, उस ग्रह का प्रभाव सभी 12 राशि पर पड़ेगा। लेकिन हम इस वीडियो में आपकी राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपका प्रेम मिलन कब होगा, किस दिन होगा, किस समय में होगा, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आज किस वीडियो में देंगे। इसलिए इस वीडियो को नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि दोस्तों, तुम्हारा मिलन चोरी चुपके होने वाला है। और ये प्रेम मिलन साधारण नहीं होगा, लेकिन आपके आसपास में ध्यान रखना होगा। दोस्तों, जिनके साथ आपका प्रेम मिलन होगा कोई पराई स्त्री नहीं है, वो आपका पार्टनर है। वो आपके दीदार के लिए तड़प रहे हैं। सीधी शब्दों में कहे तो वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रही है। दोस्तों, ये सब कुछ ग्रह का संयोग होता है। ग्रह गोचर के ही बदलाव से हमारे जीवन में प्राकृतिक देखने को मिलता है, खुशियां देखने को मिलता है। लेकिन इस समय ग्रह में बदलाव होगा और उसका असर आपकी राशि पर पड़ेगा। आपकी राशि के जातक को बड़ा चमत्कार होगा। लेकिन दोस्तों, जो प्रेम मिलन आपके साथ होगा, इस प्रेम मिलन से आपको खुशी महसूस होगा। आप लंबे समय से प्रेम मिलन करने के लिए तड़प रहे थे। आपका साथी भी आपसे मिलने के लिए तड़प रही थी। कई बार आपके साथ मिलने के लिए समय निकाला। आप भी उनके लिए समय निकालकर प्रेम मिलन के लिए तैयार हो गए। लेकिन दोस्तों, आप दोनों प्रेम मिलन नहीं कर पाए थे। ऐसा क्यों आपके साथ हुआ? क्योंकि दोस्तों, ग्रह गोचर का ही साथ नहीं मिला। उस समय ग्रह गोचर का शुभ संयोग नहीं बना था, जिसके कारण आप दोनों का प्रेम मिलन नहीं हो पाया। लेकिन इस समय ग्रह में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ग्रह गोचर यू टर्न करने वाला है। इस ग्रह गोचर का सीधा संकेत मिलता है। इस बार आप दोनों का प्रेम मिलन होगा। इस बार प्रेम मिलन करने से कोई रोक नहीं पाएगा, और ना ही कोई धरती पर जन्म लिया है जो आप दोनों का प्रेम मिलन होने से रोक देगा। लेकिन दोस्तों, प्रेम मिलन होगा चोरी चुपके से। आपको आसपास नजर रखना होगा, और इस बात को लेकर कहीं पर ढिंढोरा मत पीटना। दोस्तों, छोटी सी गलती के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और बदनामी भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, नाम भी खराब हो जाता है, और ऐसा कई लोग के साथ हो चुका है।
कई लोग प्यार में बदनाम हो चुके हैं, बस थोड़ी सी गलती के कारण। लेकिन आप दोनों का प्रेम मिलन होना इस बार तय है। इस बार आप दोनों को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पहले ग्रह गोचर ने आपको रोका था। उस समय राहु और केतु का सवार था आपकी राशि पर। राहु और केतु से पूरा ब्रह्मांड डरता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये दोनों ग्रहों के कारण पूरा ब्रह्मांड भी हिल जाता है। लेकिन इस बार राहु और केतु आपका कुछ नहीं करेगा। इस बार आपकी कुंडली में राहु और केतु का भी शुभ संयोग बना है। इनके साथ कई ऐसे प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। राशि के साथ नक्षत्र भी परिवर्तन करेंगे। इन सभी ग्रहों का राशि नक्षत्र परिवर्तन करना आपकी राशि के जातक के लिए फायदा होगा और आपका किस्मत अचानक बदल जाएगा। ऐसा ग्रह गोचर का संकेत बता रहा है। अब आपका अच्छा दिन शुरू होगा। समय समय के साथ आपको खुशियां मिलती रहेंगी और आपका प्रेम मिलन का इच्छा भी पूरी होगी। और इस राशि के जो जातक सिंगल हैं, उनको भी एक सच्चा जीवन साथी मिलेगा, जिनके साथ आपका अचानक संबंध भी बनेगा। सिंगल राशि वालों के लिए ये समय लाभकारी साबित होंगे। प्रेम सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस राशि के सिंगल जातक को कोई याद कर रहा है, तुम्हें बहुत प्रेम कर रही है और वह भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रही है। दोस्तों, अब आप दोनों का भी प्रेम मिलन होगा। आपकी कुंडली में प्रेम योग बन रहा है और आपकी कुंडली में विवाह योग का भी निर्माण हो रहा है। इस राशि के जो जातक का विवाह में परेशानी आ रही थी, बार बार विवाह में असफलता में रही थी, विवाह की बातें पक्की हो जाती थी लेकिन रिश्ता खत्म हो जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। आपका विवाह योग आपकी कुंडली में बन रहा है और आपका विवाह भी निश्चित होगा। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ग्रह गोचर भी अपना जलवा दिखाने वाले हैं। ग्रह गोचर बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला है। इसका सीधा असर आपके राशि पर पड़ रहा है और आपका विवाह परेशानी समाप्त होगी। आपका भी विवाह संपन्न होगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, अब आपके जीवन में जो भी परेशानी थी, परेशानी समाप्त होने वाली है और तुम्हारा जीवन साथी आने वाला है तुमसे प्रेम मिलन करने के लिए। अब प्रेम मिलन करने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना होगा, यह प्रेम मिलन चोरी चुपके होगा। लेकिन दोस्तों, आप ये मत सोचना कि आपका पार्टनर आपसे मिलने नहीं आएगी। आपका पार्टनर आपको दिल से चाहता है, आपके दिल में राज करना चाहती है, किंतु उनके पास मजबूरी है, जिस मजबूरी ने उन्हें घेर कर रखा है। फिर भी आपसे प्रेम मिलन करने के लिए आएगी। दोस्तों, एक बात हम आप सभी से और कह देता हूं, अगर आप इस संदेश तक पहुंच गए हैं तो समझ लो ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है किसी बेहद खास आत्मा से प्रेम मिलन करने के लिए। आपकी धड़कनें हैं, उसकी आहट महसूस कर रही है आपसे मिलने के लिए। आपके विचार उसकी ओर बह रहे हैं और आपकी आत्मा तो उसे पहले ही पहचान चुकी है। दोस्तों, ये वही प्रेम मिलन है और ये वही प्रेम मिलन होगा जिसे आपने कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई थी, आपका इच्छा अधूरी रह गई थी, पर तुम्हारा प्रेमी ने तुम्हारे विश्वास को मिटने नहीं दिया था। आज वही प्रेम मिलन होगा जो तुम्हारी आत्मा ने पहले ही पहचान चुकी थी। अब आपका सपना भी पूर्ण होगा। दोस्तों, चलिए हम वीडियो विस्तार करते हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान दंडादि अधिकारी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, भगवान शनिदेव पर भरोसा रखते हैं, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान शनिदेव का प्रेम से 3 बार जयकारा लगा दीजिएगा। दोस्तों, एक बात आप सभी से और कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो मिल सके और ग्रह गोचर से जुड़ी संबंधित जानकारी भी मिल सके। तो चलिए हम पहले ग्रह गोचर पर बात कर लेते हैं, जो ग्रह इस समय संकेत दे रहा है तुम्हारा मिलन इस समय चोरी चुपके से होने वाला है। चलिए इस ग्रह पर पहले चर्चा करते हैं। इस सप्ताह में लक्ष्मी नारायण राजयोग प्रभावशाली होने जा रहा है। इस हफ्ते बुध और शुक्र का गोचर तुला राशि में होने जा रहा है।
दोनों की युति होने से लक्ष्मी नारायण राजयोग प्रभावशाली होगा। ज्योतिष शास्त्र में इस राजयोग को बहुत ही प्रभावशाली बताया गया है। ये व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख तो देता ही है, साथ ही उन्हें भाग्य का पूरा साथ भी मिलता है। वहीं इस अवधि में आपको सम्मान के साथ साथ कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में लक्ष्मी नारायण राजयोग प्रभावशाली रहने वाला है। दरअसल इस हफ्ते बुध का गोचर तुला राशि में होगा, जहां पहले से ही शुक्र विराजमान रहेंगे। ऐसे में बुध और शुक्र की युति होने से लक्ष्मी नारायण राजयोग प्रभावशाली रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी नारायण राजयोग को बेहद सौभाग्यशाली माना गया है। ऐसे में लक्ष्मी नारायण राजयोग से नवंबर के आखिरी सप्ताह में आपकी राशियों को विशेष लाभ मिलेगा। इन राशियों को करियर में तरक्की, उन्नति और धन लाभ के साथ साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। इस राशि के लोगों के लिए नवंबर का ये सप्ताह बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते आपके राशि के सप्तम भाव में शुभ योग बनने से आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। फैमिली में आनंद लेंगे, आपसी प्रेम बढ़ेगा, साझेदारी से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। लव लाइफ के लिहाज से भी सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। आपके अपने जीवन साथी के साथ संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। इस राशि के लोगों के लिए नवंबर का ये सप्ताह सुख और सौभाग्य में वृद्धि कराने वाला रहेगा। इस हफ्ते आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, साथ ही यात्रा पर जाने का संयोग भी बनेगा। बिजनेस में कारोबार करने वालों को अच्छा लाभ और उन्नति मिलने के आसार हैं। वाहन, सुख, माता और मातृपक्ष से आपको लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ते शिक्षा में लाभ प्राप्त होगा। परिवार और रिश्तेदारों के साथ सद्भाव भी बना रहेगा। इस राशि के लोगों के लिए आज का दिन सुख और उन्नति के साथ साथ मनोबल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन, प्रेमपूर्ण जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। घर में सुख साधनों की वृद्धि, ससुराल पक्ष से आज आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। कला, रचनात्मक क्षमता का फायदा अच्छा मिलेगा। संतान से आपको अच्छा खुशी मिल सकती है। साथ ही आपका स्वास्थ्य बेहद ही उत्तम रहने वाला है। कमाई के लिहाज से सप्ताह आपके पक्ष में रहेगा। आपकी कमाई में बढ़ोतरी होगी। धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए समय सुखद रहेगा। आज आप शुभ कार्यों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। आपकी कमाई में बढ़ोतरी होने के साथ साथ बिजनेस में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। आपको अपने मित्रों से सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। किसी मांगलिक काम में भाग लेने का मौका मिलेगा। अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा पर जाने का संयोग बन रहा है। धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका आपको मिल सकता है। घर के बड़ों से सहयोग मिल सकता है। उपहार और धन वृद्धि होने की संभावना है। रोजगार प्राप्ति का संयोग बनेगा। पिता और पैतृक संपत्ति का फायदा मिलेगा। पॉजिटिव गणेश जी कहते हैं कि यह सप्ताह ऐसा होगा जब आपको लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने होंगे। आपको वर्तमान समय में इस रिश्ते को जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी आप आगे सुखी और सफल जीवन जी सकेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आप अपनी बचत भी बढ़ाने में सफल रहेंगे। किसी विरासत से लाभ होने की भी संभावना है और वो बड़ी रकम का भी हो सकता है। ऐसी वित्तीय सफलता पाकर खुद को भाग्यशाली समझें और इसका आनंद लें। प्रेम, अपने पार्टनर के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने का प्रयास करें। अगर आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो शादी की संभावना है। ये समय आपके लिए खुशियों भरा रहेगा, इसलिए कोशिश करें कि अभी अपने रिश्ते के बारे में ज्यादा ना सोएं। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, आने वाले 29 से 30 नवंबर 2025 के बीच चोरी चुपके से प्रेम मिलन होने वाला है। इन दिनों के बीच तुम्हारा प्रेम मिलन चोरी चुपके से होगा, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है और आपको इस समय प्रेम मिलन करने का सौभाग्य मिलेगा। प्रेम दर्शन होगा तो तुम्हारा पार्टनर से चोरी चुपके से प्रेम मिलन होगा, ऐसा ग्रह गोचर का संकेत बता रहा है। दोस्तों,
हम आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।